हमने संतत फलन के बारे में अध्ययन किया है। अब हम अवकलनीय फलन या फलन के अवकलज का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। कोई वास्तविक फलन f बिंदु x इक्वल टू c पर अवकलनीय कहलाता है यदि निम्न सीमा लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c या लिमिट h टेंड्स टू 0 fc प्लस h माइनस fc अपॉन h परिमित व विद्यमान हो। यदि इस सीमा का मान परिमित व विद्यमान है तो इस वैल्यू को हम x इक्वल टू c पर फलन का अवकलज कहते हैं तथा इसे संकेत में हम fc या dfc डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ f एट द पॉइंट c fc या dfc से व्यक्त करते हैं। दूसरी डेफिनेशन और जो मुझे एक दो थ्योरम में मैं इसको प्रयोग करूंगा। कोई वास्तविक फलन f बिंदु x इक्वल टू c पर अवकलनीय कहलाता है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट fx माइनस fc अपॉन x माइनस c माइनस f डैश c लेस देन एप्सिलॉन जबकि वेन एवर x माइनस c लेस देन डेल्टा। देखो ये वाली डेफिनेशन और ऊपर वाली सेम ही है। कैसे? डेल्टा अति सूक्ष्म धनात्मक राशि x माइनस c लगभग 0 के बराबर यानी x टेंड्स टू c लिमिट x टेंड्स टू c पर क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू c पर लिमिट x टेंड्स टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c बराबर क्या? f डैश c। तो वो ऊपर वाली डेफिनेशन और ये वाली डेफिनेशन सेम है। यहाँ जैसे अपन ने कहा ना, जबकि x माइनस c बहुत x और c लगभग बराबर हैं या x माइनस c लेस देन डेल्टा, तब इसका मान इसके बराबर हो यानी इनका डिफरेंस अति सूक्ष्म हो। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि जब अपन कहते हैं ना कि मोड x लेस देन a, इसका मतलब ये है माइनस a लेस देन माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। तो बिल्कुल इसको ऐसे कैसे लिख रहे हैं? माइनस एप्सिलॉन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी माइनस एफ डैश सी लेस देन एप्सिलॉन, जबकि इसको भी ऐसे ही माइनस डेल्टा एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। इनमें तीनों में एफ डैश सी जोड़ा है तो एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन, जबकि c माइनस डेल्टा लेस देन x लेस देन c प्लस डेल्टा। बिल्कुल ये ऊपर का ऊपर ऐसे लिख दिया, इंप्लाइज ये का यही। जबकि इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, x इज बिटवीन इसमें और इसमें, तो ऐसे लिख सकते हैं जबकि x बिलोंग्स टू c माइनस डेल c प्लस डेल। यानी जब ऐसा हो कि एफ डैश सी माइनस एप्सिलॉन लेस देन एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी लेस देन एफ डैश सी प्लस एप्सिलॉन, जबकि x बिलोंग्स टू c माइनस डेल c प्लस डेल, तो अपन कहते हैं फलन x इक्वल टू c पर अवकलनीय है जिसका अवकलज क्या है? एफ डैश सी। इसके बाद अपन चलते हैं फलन का दायां अवकलज, राइट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। कोई वास्तविक फलन f बिंदु x इक्वल टू c पर राइट हैंड साइड से दाईं तरफ से अवकलनीय कहलाता है यदि निम्न सीमा लिमिट x टेंड्स टू c प्लस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c या लिमिट h टेंड्स टू c fc प्लस h माइनस fc अपॉन h परिमित व विद्यमान हो। सीमा के इस मान को बिंदु x इक्वल टू c पर फलन का दायां अवकलज कहते हैं तथा इसे संकेत में हम r f डैश c या f डैश c प्लस 0 से व्यक्त करते हैं।
दायां अवकलज पढ़ा, बिल्कुल ऐसे कैसे बायां अवकलज, फलन का बायां अवकलज, लेफ्ट डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। कोई वास्तविक फलन f बिंदु x इक्वल टू सी पर बाईं तरफ से अवकलनीय कहलाता है यदि निम्न सीमा लिमिट x टेंस टू c माइनस fx माइनस fc अपॉन x माइनस c या लिमिट h टेंस टू 0 fc माइनस fc अपॉन माइनस h परिमित व विद्यमान हो। बिल्कुल ऐसे कैसे, जब इसकी वैल्यू परिमित और विद्यमान हो तो सीमा के इस मान को बिंदु x इक्वल टू सी पर फलन का बायां अवकलज कहते हैं। इसे संकेत में हम LFC लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ f एट द पॉइंट c या f' माइनस 0 से व्यक्त करते हैं। तो अपन ने अवकलनीय फलन की दो परिभाषाएं ऊपर पढ़ चुके। अब जिसे अपन उदाहरणों में काम लेंगे, जब अपन सवाल करेंगे तब अपन इस वैकल्पिक परिभाषा का प्रयोग करेंगे। अवकलनीयता की वैकल्पिक परिभाषा, अल्टरनेट डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। कोई वास्तविक फलन f बिंदु x इक्वल टू सी पर डिफरेंशिएबल कहलाता है, अवकलनीय कहलाता है यदि f' माइनस 0 इक्वल टू f' प्लस 0, अर्थात यूं कह दें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। यदि ये दोनों बराबर हैं तो फलन f बिंदु c पर अवकलनीय कहलाता है और इस कॉमन वैल्यू को अपन f' से व्यक्त करते हैं। ठीक, अब अपन क्लोज इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबिलिटी डिफाइन करते हैं। संवृत अंतराल ए बी में फलन की अवकलनीयता। कोई फलन f क्लोज इंटरवल ए बी में अवकलनीय कहलाता है यदि नंबर 1, देखो a के अपन बाईं तरफ नहीं जा सकते, a के राइट हैंड साइड में आना पड़ेगा, तो a पर फलन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान नहीं हो सकता, तो a पर क्या होना चाहिए, r(f') विद्यमान हो, यानी बिंदु a पर फलन का दायां अवकलज विद्यमान हो। अब अपन b के दाईं तरफ नहीं जा सकते क्योंकि b इसका एंड पॉइंट है, b के अपन बाईं तरफ आ सकते हैं, तो बिंदु एंड पॉइंट b पर फलन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव विद्यमान हो। तथा अब a की बात हो गई, b की बात हो गई, बीच के पॉइंट्स पर अवकलनीय हो। नंबर 3, f' विद्यमान हो जहां c क्या है, ओपन इंटरवल ए बी में हो। तो क्लियर है, a पर फलन का दायां अवकलज विद्यमान हो, b पर फलन का बायां अवकलज विद्यमान हो और बीच के सब बिंदुओं पर फलन अवकलनीय हो, तो अपन कहते हैं संवृत अंतराल में अवकलनीय है। एक छोटी सी थ्योरम अपन पढ़ते हैं। परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए आवश्यक शर्त ज्ञात करना, यानी परिमित अवकलज विद्यमान हो इसकी नेसेसरी कंडीशन क्या है उसका अपन स्टडी कर रहे हैं। तो कथन इसका ये है, किसी बिंदु C पर अवकलनीय फलन इस बिंदु पर आवश्यक रूप से संतत होता है परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, यानी यदि अवकलनीय फलन है तो वह संतत होगा परंतु संतत फलन का अवकलनीय होना आवश्यक नहीं है, ये अपने को बताना है। तो सॉल्यूशन में दे क्या रखा है अपने को, अवकलनीय फलन दे रखा है बिंदु C पर, दिया है कि फलन f बिंदु x इक्वल टू C पर अवकलनीय है। अवकलनीय है तो अवकलनीयता की परिभाषा, अतः निम्न सीमा कौन सी, f' इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c, लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc अपॉन x माइनस c परिमित व विद्यमान है। इक्वेशन नंबर 1 क्या प्रूव करना है, हमें सिद्ध करना है कि फलन f बिंदु x इक्वल टू c पर संतत भी होगा, क्योंकि यही तो प्रूव करना है, अवकलनीय फलन आवश्यक रूप से क्या होगा, संतत। तो अपने को इस बिंदु c पर इसको संतत सिद्ध करना है। तो देयरफॉर अपन ये लेके चलते हैं fx माइनस fc, इसको ऊपर नीचे मैंने x माइनस c से भाग दिया, इसको x माइनस c से गुणा कर दिया, दोनों तरफ लिमिट लगा दी, इधर लिमिट x टेंस टू c लगा दिया, इधर लगा दी लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू c fx माइनस fc इक्वल टू लिमिट अलग अलग हो जाती ना, लिमिट fx इंटू जी एक्स बराबर क्या है, लिमिट fx इंटू लिमिट जी एक्स,
तो अलग अलग लिमिट हो गई, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इंटू लिमिट एक्स टेंस टू सी एक्स माइनस सी। ओके, यहाँ पे अलग अलग कर दिया, अलग अलग लिमिट ले गए अंदर, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ सी। और ये इक्वेशन नंबर 1 से इसका मान क्या है, एफ डैश सी है, इंटू यहाँ एक्स की जगह सी लिख दिया, सी माइनस सी। ये हो गया लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस, यहाँ लिमिट की जरूरत ही नहीं है क्योंकि इसमें एक्स नहीं है, तो ये ऐसा कैसे ही एफ एक्स एफ सी आ जाएगा। ये परिमित राशि है एफ डैश सी इंटू 0, इसका मान 1 से एफ डैश सी है ना, और ये परिमित राशि है, परिमित राशि को 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी इक्वल टू 0। इसको इधर ले गए तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इक्वल टू एफ सी, और ये किसका सूत्र है कि फलन एफ बिंदु एक्स इक्वल टू सी पर संतत है। अब अपन आते हैं, लेकिन परंतु उक्त प्रमेय का विलोम सदैव सत्य नहीं है। इसके लिए अपन एक उदाहरण लेंगे और उससे ये चीज अपन सिद्ध करेंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, निम्न फलन एफ एक्स मोड एक्स यदि एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 यदि एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू 0 पर संतत तो है परंतु अवकलनीय नहीं है, ये बताना है अपने को। x इक्वल टू 0 पर संततता f0 x इक्वल टू 0 पर संततता देखनी है, तो f0 का मान क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। f0 माइनस 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, और जब h बराबर नहीं है तो मोड h, लिमिट h टेंस टू 0 0 माइनस h, और ये हो गया मोड माइनस h, क्योंकि जब x 0 के बराबर नहीं है तो इसका मान क्या है, मोड x है। तो यहाँ h 0 के बराबर नहीं है तो ये मोड माइनस h की जगह 0 लिखा तो 0। इसी तरह से जब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, f0 प्लस 0 निकालेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h 0 के बराबर नहीं है तो मोड h, और 0 लिखा तो ये। ऊपर से तीनों वैल्यू बराबर हैं, देयरफॉर f0 माइनस 0 इक्वल टू f0 प्लस h। इसका मतलब फलन f x इक्वल टू 0 पर संतत है। अब इसकी डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं। x इक्वल टू 0 पर अवकलनीयता, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, f डैश 0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h, एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच होता है ना, तो यहाँ एक्स सी की जगह क्या है, 0 है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 f0 माइनस एच माइनस f0 माइनस एच, इसकी वैल्यू माइनस मोड एच माइनस f0 0 अपॉन माइनस एच, ये मोड से बाहर आके एच ही हो जाएगा क्योंकि एच नेगेटिव नहीं है, टेंस टू 0 है, तो ये हो गया माइनस मोड एच इक्वल टू एच अपॉन माइनस एच, तो वैल्यू क्या आई, -1 आई। इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू -1। राइट हैंड डेरिवेटिव निकालें, एफ डैश 0 प्लस 0 लिमिट एच टेंस टू 0 f0 प्लस एच, क्योंकि यहाँ c बराबर 0 है, लिमिट एच टेंस टू 0 f0 प्लस एच माइनस f0 अपॉन एच, इसका मान है मोड एच माइनस 0 अपॉन एच, मोड एच एच इक्वल टू, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, अतः f x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है।